संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि ज्योतिष चर्चा 7 के आयोजक हमारे धर्मेंद्र बंसल पटवारी जी मेरे लिए जस्ट लाइक बड़े भैया हैं, और संजीव जी भी जो क्रांतिधारा ज्योतिष मंच के महामंत्री हैं। दोनों ही बड़े भाइयों का सहयोग मुझे हमेशा से मिलता रहा है, और इनके प्रोग्राम में आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से हम कुछ लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक पिकनिक मना के जा रहे हैं, हमेशा एक अपनापन मिलता है, एक सहयोग मिलता है, और उनके जो अनुभव हैं उससे हम कुछ सीखते हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, जैसा कि हमने बताया कि विवाह में विघ्न तथा तलाक आज के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहूँगी क्योंकि मैं एक एडवोकेसी के फील्ड से भी जुड़ी हुई हूँ। हम सभी एस्ट्रोलॉजर का एक मोरल ड्यूटी बनती है कि ज्योतिष के साथ साथ हम एक सामाजिक जो परिवेश है हमारा, उनकी कुरीतियों के खिलाफ भी थोड़ा सा आवाज उठाएं। उसे हम उपाय में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्योतिष के भी वो बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले लड़के की एजुकेशन या लड़की की एजुकेशन हम लोगों ने एक उद्देश्य बना लिया है कि हमें लड़की हो तो बहुत ज्यादा कमाऊ पति मिलेगा, लड़का हो तो बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी से हम एक रिश्ता जोड़ पाएंगे। लेकिन हम क्या देंगे ये कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि जितने भी डाइवोर्स के केसेस आते थे कोर्ट में मेरे सामने, उसमें ज्यादातर यही ईगो प्रॉब्लम होती थी। सामंजस्य बिठाने की तो किसी ने कोशिश ही नहीं की, हमेशा अपना ही कि हमने ये किया, हमें ये क्यों नहीं मिला। जबकि असलियत ये है कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लड़के पक्ष भी और लड़की पक्ष भी, तो दोनों को ही सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एक किसी भी पौधे को आप कितना ही अच्छे एनवायरनमेंट में लगाइएगा, जब नई जगह जाएगा तो उसे पनपने के लिए थोड़ा सा तो एक बार वो मुरझाएगा, उसके बाद ही उसमें ग्रोथ होगी। तो उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए हमें अपनी लड़कियों को भी तैयार करना चाहिए, और हमें लड़कों को भी ये थोड़ा सा सीखना चाहिए। और परिवार में ये है कि जब हम पढ़ी लिखी लड़कियां चाहते हैं उनके साथ एडजस्टमेंट हो, और अगर हम दामाद चाहते हैं तो ये ना सोचें कि जो हमने उसे गिफ्ट किया है कि उसके बदले हमने दामाद को खरीद लिया है। ये मेरा एक सामाजिक वो था कंक्लूजन जो कि मैं आजकल के उसमें देख रही हूँ, क्योंकि लड़कियां ये सोच के जाती हैं कि हमें सुविधाएं तो सब मिलेंगी, लेकिन अगले घर जाकर हम क्या देंगे किसी को, वो उनकी सोच नहीं होती है। बाकी यहाँ पर सभी ज्योतिषी हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे आदरणीय धर्मेंद्र बंसल पटवारी जी के मामा जी आए हुए हैं। मेरा उनसे करबद्ध अनुरोध है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। मामा जी, आपका स्वागत है। तो अब हम ज्योतिष के बारे में, जैसा कि सभी जानते हैं कि आजकल जो भी प्रॉब्लम आ रही है ईगो के कारण आ रही है, और वो पहले भी होता था, चाहे उसमें फैमिली का हो हस्तक्षेप, चाहे परिवार का हो या बच्चे का हो। तो अगर सप्तम भाव या सप्तमेश पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई हो तो बहुत दिक्कत आती है। आजकल जितनी भी कुंडलियां आती हैं जिनमें शादी में डिले हो रहा है, जरूर शनि या कहीं ना कहीं सूर्य उसके कारण बने हुए होते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जो ज्योतिषीय उपाय हैं उनके साथ साथ हम बच्चों को संस्कार दें कि पिता का आशीर्वाद दें, सूर्य अपने आप के अनुकूल होता चला जाएगा। शनि के लिए कहूंगी कि थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करें, जो हमारे घर में लेबर वर्क है या कहीं भी है, तो अपने आप शनि का आशीर्वाद मिलता शुरू हो जाएगा। मस्ट यही है कि हमें झुकना सीखना है और अपने बच्चों को झुकना सिखाना है। उपाय कितने भी कर लीजिएगा, जब तक आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लड़की हो या लड़का हो, स्टार्टिंग के 5-6 साल तो उनको एक दूसरे में सामंजस्य बिठाना ही बिठाना है। आप कितनी भी कुंडली मिला लीजिएगा, कितने भी गुण मिला लीजिएगा, जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। कुंडली में हमें सेकंड भाव देखना होता है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। ये वाणी का भी भाव है, उस पर किसी पाप ग्रह की तो दृष्टि नहीं पड़ती है, क्योंकि कितनी भी एजुकेटेड लड़की ले ली, अगर उसको तीखा बोलने की आदत है तो वो तो अगले दिन जाके जो है डाइवोर्स की तैयारी हो जाएगी। दूसरे हमें ये देखना है कि सप्तम और सप्तमेश उन दोनों की स्थिति क्या है, वो किसी पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठे हैं, उन पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। उसके लिए हम उपाय कर सकते हैं। बच्चियों को जितना भी आजकल मैं देख रही हूँ कि 28 साल के अबाव जो भी लड़कियां जा रही हैं, थोड़ी सी उनकी जिद हो गई है, थोड़ी सी उनकी कुंडली के दोष हो गए हैं। तो जिद को तो हम अभिभावक हैं, हम सभी शायद 50+ वाले लोग होंगे यहाँ पे, तो हम सभी के बच्चे मैरिजेबल हैं, या फिर हमसे जो क्लाइंट पूछने आते हैं तो उनको भी थोड़ा सा तो हम ये
एक लड़की की शादी हो जाती थी, PhD करके वो मैडम प्रोफेसर हो गई और फुल टाइम उनको कभी गृहस्थी में प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर आज ही क्या हो गया, तो हमने इनको बना लिया मेरी बेटी मेरा अभिमान। अभिमान तो हो लेकिन वो स्वाभिमान के साथ हो। जब तक संस्कार नहीं आएंगे तो मेरी बेटी मेरा अभिमान कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। बार बार मुझे किसी के बीच बिचाव की नौबत आ रही है, बार बार मुझे पंडितों के पास जाना पड़ रहा है, तो क्या ये मेरा अभिमान है? बिल्कुल भी नहीं। और मान लिया मेरा बेटा ही है, हायर एजुकेशन मिल गई है, आज गैर बिरादरी में हम सब क्यों जा रहे हैं? क्या हमारी बिरादरियों में लड़कियां नहीं है? इस सब को हम ज्योतिषी जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा पितृदोष बढ़ेगा गैर बिरादरी में शादी करके। मैं इसे स्मार्टनेस की वो नहीं मानती, क्योंकि हमें अपनी बिरादरी में स्टेटस नहीं दिखता। कहीं ना कहीं हमारी ईगो हर्ट होती रहती है और काबिल बच्चे को भी हम ठुकरा देते हैं। उसके बाद स्थिति ये आ जाती है कि 32 साल के बाद फिर हम गैर बिरादरी में जाते हैं, फिर बच्चा जो है गैर बिरादरी में करेगा। यही कारण हो रहा है कि आज हमें सम्मेलन करने पड़ रहे हैं विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए। तो थोड़ा सा हमें अपना लेवल कम करना होगा। बच्चे को अगर सुख मिलेगा अपने कर्म से मिलेगा, उसकी एजुकेशन से मिलेगा, उसकी योग्यता से मिलेगा। जो प्रारब्ध लिखा है कुंडली में उसे तो नहीं कोई भी बदल सकता। आप कितना भी लखपति घर में भेज दीजिएगा या लड़के के लिए कितने ही ससुराल वाले लड़की के कितना दे देंगे, एक बार पता चला कि आपकी 50 लाख की गाड़ी डैमेज होगी एक्सीडेंट में, क्या करोगे? रिपेयर करने की भी सामर्थ्य नहीं है, उसको मेंटेन करने की भी सामर्थ्य नहीं है। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स पे मेरा मानना है एक सामाजिक दायित्व भी है ज्योतिष के साथ साथ। तो अपनी परंपराओं को और सब चीज का निर्वाह करते हुए